अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज हम लोग ये स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन देने की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आप पोको X3 Pro। इसका जो पीछे वाला वेरिएंट था सिंपल पोको X3, उसके ग्लोबल लॉन्च इवेंट के अंदर पोको ने ये कहा था कि वो वाला स्मार्टफोन मार्केट को टोटली तौर पर डिस्टर्ब करने वाला है, और हम लोगों ने बाद में रिजल्ट्स को भी देखा कि उसने टोटली तौर पर मार्केट को डिस्टर्ब किया। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन का तो हमें ऑलरेडी आइडिया था, लेकिन इसकी प्राइस का जब मुझे पाकिस्तान के अंदर पता चला तो मेरे माइंड के अंदर भाई एक ही चीज़ आई कि ये वाला स्मार्टफोन भी मार्केट को टोटली तौर पर डिस्टर्ब करने वाला है। इसकी हम लोग आज अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके अलावा मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, इनिशियल रिव्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोग इसको बाय वगैरह करने के इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक को विजिट करके सारी जो डिटेल है उसको हासिल कर सकते हो। तो जल्दी से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। ओके जी, तो ये है पोको X3 Pro का बॉक्स के ऊपर लगी हुई। सबसे पहले हम लोग पैकिंग को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है शिपमेंट की वजह से। बॉक्स का ओवरऑल जो थीम है वो डार्क ग्रे और येलो कलर के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। बॉक्स इतना वो खास डिस्क्रिप्टिव नहीं है। नीचे वाली साइड के ऊपर में थोड़ी सी डिटेल देखने को मिल जाती है। मेरे पास जो कलर है ये फ्रोस्ट ब्लू कलर है। 8 GB की रैम है, साथ में 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब इसकी पैकिंग के ऊपर ही PTA का स्टिकर भी लगा हुआ था। उसके अलावा जो टेक्सराट की वारंटी वाला स्टिकर है वो भी लगा हुआ था। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अब बॉक्स के बाहर ही आप लोगों को वारंटी कार्ड प्रोवाइड किया गया था। जब मैंने पैकिंग को निकाला था तो ये बाहर ही मौजूद था। जल्दी से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट्स मिलते हैं। सो बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक येलो कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर पोको की ब्रांडिंग है। अब बेसिकली ये वाला जो कार्ड है ये एक वेलकम कार्ड है, जिसके ऊपर लिखा हुआ वेलकम टू द पोको फैमिली। ये कार्ड बेसिकली पोको के जो हेड हैं ग्लोबल, उनकी तरफ से उन्होंने हमें कुछ जो पोको की ब्रांडिंग की टैगलाइंस वगैरह उनको मेंशन किया है कि आप लोगों को वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। मीन्स कि एवरीथिंग यू नीड, नथिंग यू डोंट नीड। तो काफ़ी एक अच्छा जेस्चर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर की, तो हमें टॉप के ऊपर एक बुकलेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमारा सिम टूल है। अब एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी कि इसके अंदर हमें पोको के स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पोको X3 के सीन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट्स आए थे उनके अंदर स्टिकर्स मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफ़ी कूल किस्म के हैं। इसके अलावा हमें पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। वारंटी और यूज़र गाइड का एक प्रोटेक्टिव केस भी बॉक्स के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया, जिसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक नॉर्मल सी है। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग केबल की, तो हमें USB Type-C की चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर हमें रेड और ऑरेंजिश टाइप का एसेंट देखने को मिल जाता है। और हमें बॉक्स के अंदर जो चार्जर प्रोवाइड किया गया वो मैक्सिमम 33 वाट की रेटिंग के साथ आता है, और पोको X3 Pro भी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब इन सारी चीज़ों को साइड के ऊपर करके हम लोग आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ, जो कि इस पेपर के अंदर रैप किया गया, जिसके ऊपर कुछ मेन हाईलाइटिंग चीज़ों को मेंशन किया गया। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं फ़ोन को पावर ऑन कर लेता हूँ। जितनी देर के अंदर हमारा फ़ोन पावर ऑन हो रहा है उतनी देर के अंदर हम लोग इसके फिजिकल अगर ओवरव्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमें पावर बटन प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया। उसके ऊपर हमें वॉल्यूम रोकर कीज़ मिल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप साइड की, तो टॉप साइड के ऊपर हमें IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, और हमारा जो सेकेंडरी माइक है वो प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अंदर आप लोगों को टॉप साइड के ऊपर एक स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जिसको हमारी जो एयर पीस वाली ग्रिल होती है उसके अंदर ही प्लेस किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड के ऊपर सिम ट्रे मौजूद है। नीचे वाली साइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें हेडफोन जैक की पोर्ट देखने को मिल जाती है। हमारी चार्जिंग पोर्ट है, हमारा जो मेन माइक वो प्रोवाइड किया गया है, और जो हमारा मेन फायरिंग स्पीकर है वो देखने को मिल जाता है। जल्दी से मैं फ़ोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो पोको X3 Pro फाइनली हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बिल्ड की और इसके डिज़ाइन की, तो बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया ये एक्जैक्टली तौर पर वैसा ही है जो कि हमें पोको X3 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। आप लोगों को बैक साइड के ऊपर पोको की काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और जो कैमरा का डिज़ाइन है वो भी सिमिलर है पोको X3 की तरह। आप लोगों को एक राउंड डिस्क टाइप के अंदर कैमरा के मॉड्यूल्स को प्लेस किया गया, जो कि देखने के अंदर काफ़ी इसको अच्छी लुक को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी बिल्ड की, तो इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का, फ्रेम भी प्लास्टिक का, फ्रंट के ऊपर हमें ग्लास मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है, जो कि काफ़ी एक एडवांस है अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिलता है। 6.67 इंचज़ का IPS LCD डिस्प्ले है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 480 निट्स की ब्राइटनेस है। ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो हमें मिल रहे होते हैं IPS LCD डिस्प्लेज के अंदर। वैसे ही काफ़ी स्मूथ बटरी डिस्प्ले है, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और जो व्यूइंग एंगल्स है उनके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। 480 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है, और जो कलर के अंदर कंट्रास्ट हमें मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कि हम लोग जो जिस किस्म की क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं IPS LCD डिस्प्लेज के अंदर हमें वैसी ही मिल रही है। बात कर लीजिए कैमराज की, तो फ्रंट के ऊपर हमें मिल रहा है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा
कैमरा है, 2.2 अपर्चर के साथ आप लोगों के साथ मैं जो क्वालिटी है वो भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स को देख सकते हो, हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट वाले कैमरे के साथ आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। बात कर लीजिए बैक वाले कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, f1.8 का अपर्चर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर दिए गए फीचर्स की, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नाइट मोड का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का व्लॉग मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, लॉन्ग एक्सपोजर है, डुअल वीडियो, क्लोन वीडियो जैसे आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल को और काफ़ी अच्छी क्वालिटी को कैप्चर कर सकते हो। ओवरऑल जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं बैक वाले कैमरा के अंदर वीडियो की क्वालिटी की, तो आप लोग बैक वाले कैमरा के साथ 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे टॉप के फीचर की, जो कि है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर पोको ने हमें प्रोवाइड किया है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, साथ में एड्रीनो 640 का GPU है। अब यहाँ पर आप लोगों को मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। आप लोगों को अगर सिंपल ज़बान के अंदर बताऊँ तो जो 855 जो कि हमें फ्लैगशिप फोन्स के अंदर मिल रहा था, उसका एक एडवांस वर्जन है, मतलब कि उसका एक ओवरक्लॉक उसको बूस्ट किया गया वेरिएंट है, जो कि हमें इसके अंदर मिलता है। और इसकी जो प्राइस है वो बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला हमें यहाँ पर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। सिंपल ज़बान के अंदर हम बात करते हैं तो एंटूटू के ऊपर आप लोगों को जो स्कोर मिलेगा वो 5,60,000 मतलब के 561,000 से प्लस का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक क्रेजी स्कोर है इस रेंज के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं पबजी की, तो आप लोगों को अगर इसका पबजी का डेडिकेटेड टेस्ट चाहिए, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी नीचे कमेंट्स के अंदर, आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया भाई, क्लियरली तौर पर आप लोगों को जो प्रोसेसर की पावर है वो नज़र आती है, क्योंकि हमें इसके ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम लोग फ्लैगशिप फोन्स के अंदर इस प्रोसेसर को देख चुके हुए हैं, जो कि काफ़ी आप लोगों को प्रीमियम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो ये वाला जो फ़ोन है भाई, गेमर्स के लिए इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर आप लोगों ने गेमिंग वगैरह करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इस प्राइस रेंज के ऊपर। उसके अलावा प्लस इसके अंदर आप लोगों को जो कूलिंग का एक मैकेनिज्म है वो भी प्रोवाइड किया गया। आप लोगों का जो फ़ोन है वो हीट इतना ज़्यादा नहीं होगा गेमिंग की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लगा रहे हो तो वो हीट को जनरेट करेगा ही, तो आप लोगों को टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कूलिंग का मैकेनिज्म है, जो कॉपर कॉइल्स वगैरह हैं, लिक्विड कूलिंग टाइप आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड की ही गई है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बैटरी की, क्योंकि बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है, तो इसके अंदर आप लोगों को 5160 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और जो चार्जर है वो तो हमें बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया ही गया है। तो ओवरऑल जो कम्बिनेशन है, ये स्मार्टफोन को मैं कहूँगा कि ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन है। इसका जो मेन एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इसकी परफॉर्मेंस ही है, जो कि इसको दूसरों से यूनिक कर रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरे फीचर्स की, तो आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली काम कर रहा है। इसके अंदर हमें MIUI 12 देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर्स के बारे में तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, मतलब कि ये वाला स्मार्टफोन स्प्लैशेस से भी प्रूफ है। तो इस सारे कम्बिनेशन को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये वाला जो मेरे पास स्मार्टफोन है 8GB के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, इसकी प्राइस को पोको ने रखा है 48,000। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर एक 6GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 40,000 है, जो कि आप लोगों को एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन मिलेगा। अब टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को मैं बताऊं, जब इसके स्पेसिफिकेशंस आई थी ना ग्लोबल मार्केट के अंदर, इसकी प्राइस आई थी, तो मैं भी इतनी कम प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मे बी ये 55 से लेके 58 की रेंज में आएगा, लेकिन ये वाली जो प्राइस आई भाई, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। एक चीज़ को मैं नोटिस कर रहा था, मेरे माइंड के अंदर आ रही थी जब मुझे इसकी प्राइस का पता चला कि जो पोको है ना, Xiaomi या फिर रेडमी या मार्केट के अंदर अकेले ही खेल रहे हैं। ये क्या करते हैं कि एक स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यहाँ पर होता है, उसके बाद उसी स्मार्टफोन का जो अगला वेरिएंट आता है उसका स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। हर आने वाले मतलब कि एक नए स्मार्टफोन के साथ ये अपने आप को एक कंपटीशन के तौर पर लेके उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग दूसरी ब्रांड्स के ऊपर देख लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं चल रही होती। पता नहीं Xiaomi के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, इनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हम लोग इसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को बेस्ट वैल्यू चाहिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
है, आप लोग इसको बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों का इस स्मार्टफोन के रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी प्राइस कैसी लगी और आप लोगों के माइंड के अंदर कितनी ज़्यादा प्राइस चल रही थी। उसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।